बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर अब्बासी और इस वक्त हम डी चौक पर मौजूद हैं। डी चौक आप आए होंगे तो अरशद चाय वाला देखा होगा, उसके बिल्कुल नीचे जो सर्विस रोड है वहाँ पर जब मैं सुबह ऑफिस के लिए आ रहा था तो एक शख्स पर नज़र पड़ी और वो शख्स माजूर था, लेकिन उसके बावजूद वो भीख मांगने के बजाय वो गाड़ियाँ साफ़ कर रहा था। और ये जो चीज़ है इंस्पिरेशनल होती है उन लोगों के लिए जो अपनी माजूरी को मजबूरी बनाते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो माजूरी है उसको मजबूरी बनने नहीं दिया बल्कि काम शुरू किया। और इनका जो काम है वो भी वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरह ये गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं और सारा दिन ये मेहनत कर रहे हैं और रिस्क के हलाल कमाने की तलाश में यहाँ पर आए हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं कि ये आपकी जो टांग है मतलब मसला क्या हुआ था, कैसे कटी और आपका जो गुजर बसर है वो कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि आपके साथ ये वाक़या पेश कैसे आया, आपकी टांग कैसे कटी, इस हवाले से बताइएगा। सर ये कील लगा था, कील लगने से कैंसर हो गया था, टांग कट गई। तो कितना अरसा हो गया आपको ये टांग कटी हुई है? तकरीबन 5 साल हो गए। तो इसके बाद आपकी ज़ाहिर सी बात है जब टांग कट गई तो आपके बच्चे भी होंगे, तो गुजर बसर कैसे होता है? जी मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा है और मैं यहाँ पे 4 साल से काम कर रहा हूँ मुसलसल। तो मुसलसल काम करें, कैसे कमाते हैं? मतलब इतने पैसे तो नहीं बनते होंगे कि अपना जो है वो आप गुजारा कर सकें? बस इतने में गुजारा कर सकते हैं, बस मुश्किल से वही होता है, गुजर बसरी करनी पड़ती है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि कभी आपको कुछ लोग सपोर्ट करने के लिए नहीं आए कि यार आप ये माजूर बंदे हैं तो कुछ सपोर्टिव या कोई सपोर्ट करने वाला यहाँ पर आपको नहीं मिला? नहीं सर, कोई भी नहीं मिला है। अगर किसी ने दिया हो तो 150 दिया होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, कितने दिन में आप जो है वो माजूरी जो मजदूरी है वो कर लेते हैं, कितने पैसे कमा लेते हैं? कम से कम 500-600 रुपया कमा लेते हैं। बच्चे जो हैं वो उनका गुजर बसर कैसे होता है? मतलब बच्चे पढ़ते हैं या आपने वो अभी तक स्कूल में दाखिल नहीं किया, क्या हिसाब किताब है? एक पढ़ रहे या 2 घर में अभी। और घर जिधर आप बाराकुम में आपने बताया कि रहते हैं, वो किराए पे मकान है या मतलब अपना मकान है वहाँ पे? नहीं, किराए पे लिया है। तो किराया पूरा हो जाता है आपका? जी 3000 रुपया किराया देता हूँ एक बेटों का। 3000 किराया देते हैं, मतलब 600 यहाँ से दिहाड़ी लगाते हैं, तो तकरीबन ये तो आपका 18000 बनता होगा। टोटल आपके महीने में कमा लेते होंगे, 3000 किराया देते हैं, कुछ खाना पीना तो बचता कुछ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, आप कह सकते हैं वक्त पूरा कर रहे हैं। तो कोई किसी को मैसेज देना चाहें या जो अरबाब इख्तियार होते हैं या हुकूमत को मैसेज देना चाहें कि जो स्पेशल कोटा होता है उसमें कोई आपको जो है वो नौकरी वगैरह दे दें या कुछ किसी को कहना चाहें आप? जी सर, मैं यही कहता हूँ कि हुकूमत को ही कहता हूँ कि कोई नौकरी वगैरह दे दे तो अच्छा है, इससे बेहतर है कि चलो अब मेरा रोज़गार चलता रहेगा। जी, जैसे कि आपने इनकी स्टोरी सुनी, आप देख सकते हैं कि ये विसाखियों की मदद से यहाँ पर खड़े हैं और सारा दिन मेहनत करते रहते हैं। और ये अगर आप डी चौक पर आएँ तो यहाँ से ये जो है वो मेट्रो जो स्टेशन है परेड ग्राउंड का, वहाँ से आगे जो सर्विस रोड स्टार्ट होता है, यहाँ से डी चौक तक जितनी भी गाड़ियाँ हैं वहाँ पर अक्सर आपको नज़र आते होंगे यहाँ पर गाड़ियाँ साफ़ करते हुए। और मुख्तलिफ़ औकात में जो है वो सुबह ये 8 से आते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं और शाम 5 बजे तक ये काम करते हैं और सारा दिन ये मजदूरी करते रहते हैं। अगर कोई अरबाब इख्तियार इस जो है वीडियो को देख रहा है तो इनकी कोई मदद करना चाहे तो बिल्कुल अरशद चाय वाला अगर आप डी चौक पे हैं तो उनके नीचे ये आपको सर्विस रोड पर मिल जाएंगे। इस वीडियो के वाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।